हाय स्टूडेंट, मैं उपासना अपनी नई वीडियो के साथ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समास के बारे में बताया था, समास की परिभाषा, समस्त और समास विग्रह की किस तरीके से करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि समास के कितने भेद हैं। तो आप यहाँ देखेंगे समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला हम लेंगे अव्ययी भाव समास की अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी, पहले आप इस शब्द को समझेंगे। अव्यय वह शब्द होता है जिस इन वाक्यों में जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप इस बात को जान ले कि अव्यय वह शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि ये जानने से आपको बहुत आसानी रहेगी अव्ययी भाव समास को समझने के लिए। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा पूर्व पद प्रधान हो, वही पहला पद अव्यय और पूर्व पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, मतलब जब समास विग्रह का हम समस्त पद बनाएंगे तो वह अव्यय बन जाएगा। अव्यय मतलब एक ऐसा शब्द बन जाएगा जिसमें लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आप यहाँ उदाहरण देखिए, यथामति, इसमें यथा आपका अव्यय शब्द है और पूर्व पद ये प्रधान है। तो इसका जब समास विग्रह हुआ तो ये हुआ मति के अनुसार, मतलब बुद्धि के अनुसार। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो समस्त पद है ये अव्यय बन गया है और इसका पूर्व पद और उत्तर पद मति आपका उत्तर पद, यथा आपका पूर्व पद, यथा आपका अव्यय शब्द है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास। अगर आप ये दिमाग में रखेंगे तो आप अव्ययी भाव समास को पहचानने में गलती नहीं करेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास की तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास आपने समझ लिया, अब हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो एवं समस्त पद बनाते समय विभक्ति का लोप हो। देखो, पहली चीज के अव्ययी भाव समास में आपका पूर्व पद प्रधान था, इसमें आपका पूर्व पद गौण रहेगा, मतलब उसको नहीं माना जाएगा। उत्तर पद प्रधान होगा और इसमें एक नई चीज और होगी कि इसमें विभक्ति का लोप होगा। और विभक्ति के लोप के लिए इसमें आप जानेंगे कि इसलिए तत्पुरुष समास जो है उसके भी 6 भेद हैं। अब आप यहाँ उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला देखिए, वन को गमन समास। कर्ता ने कर्म को, जो आपकी को जो विभक्ति है, आपने पहले में देखा वन को गमन या को विभक्ति आपकी लोप है। उसके बाद देखिए गुण युक्त, गुण से युक्त, ये हो गया आपका करण, तो आपका से आपकी इसकी विभक्ति लोप है। उसके बाद आप देखेंगे राह खर्च, राह के लिए खर्च, यहाँ के लिए का आपकी जो विभक्ति है उसका लोप है, वो आपका हो गया संप्रदान। उसके बाद आप देखेंगे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यहाँ आपका हो गया अपादान। उसके बाद सेनापति, सेना का पति, यहाँ का विभक्ति लोप है संबंध। उसके बाद लोकप्रिय, लोक में प्रिय, यहाँ में का लोप है, तो ये हो गया आपका अधिकरण। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि इसमें आपकी किसी भी विभक्ति का लोप हो सकता है, लेकिन ये 6 तरीके की कोई भी विभक्ति का लोप होता है और पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, तो ऐसा समास आपका तत्पुरुष समास कहलाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का अधिकरण में। तो आप समझ गए होंगे, इसलिए इनके 6 भेद दिए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं तीसरा भेद। अब हम देखते हैं तीसरा समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा। जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य, देखेंगे आप इसको, इस पे गौर करेंगे, विशेषण और विशेष्य या उपमेय उपमान, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। या तो आपको विशेषण और विशेष्य मिलेगा
जो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। आपने जब विशेषण पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम होगा कि विशेषण किसे कहते हो, विशेष्य। जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। उसी की तरह आप देखेंगे उपमेय और उपमान, इसमें भी क्या फर्क होता है। उपमेय जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता, जिसकी उपमेय विशेषता बताई जा रही है, और उपमान जिससे विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उपमान जिससे विशेषता बताई जा रही है। तो ये दोनों चीज आपको कर्मधारय समास में मिलेगी। का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण या विशेष्य, उपमेय या उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। अब यहाँ उदाहरण आपको मैं 2 बता रही हूं, उससे आप समझ जाएंगे। एक देखेंगे महाराज, महाराज का हमने समास विग्रह किया, महान है जो राजा। तो अब यहाँ विशेषण है आपका महान और विशेष्य है राजा, क्योंकि राजा की विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है। दूसरा आप उदाहरण देखेंगे कमल नयन, कमल के समान नयन। तो नयन यहाँ पे क्या है, उपमेय है, जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं और जिससे तुलना की जा रही है वो इसका उपमान है कमल। तो नयन किसकी तरह है, कमल की तरह। तो नयन हो गया इसमें उपमेय और कमल हो गया इसमें उपमान। आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। उपमेय और उपमान का आपको फर्क पता होना चाहिए। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो उपमेय होता है और जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान होता है। तो यहाँ पे आपका ये कर्मधारय समास है। अब हम देखते हैं अगला समास। अब हम देखेंगे चौथा समास, द्विगु समास। द्विगु समास को जानने के लिए ये बहुत ही सरल समास है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो क्योंकि इसकी बहुत आसान पहचान है। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण से समझेंगे कि द्विगु समास क्या है। जो परिभाषा में दे रखा है, समस्त पद का पूर्व पद, आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है नवग्रह। नव का मतलब होता है 9, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो इसका जो पूर्व पद है वो क्या है, संख्यावाची। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद समस्त पद समूह का बोध कराता है। ये नवग्रह हमारा बना है समस्त पद। नवग्रह मतलब ये आपको समूह, 9 ग्रह के समूह का बोध करा रहा है, तो इसलिए ये हो गया आपका द्विगु समास। और उदाहरण देखेंगे चौराहा, 4 राहों का समाहार। जहां 4 रास्ते निकलते हैं, 4 रास्ते मिलते हैं, उसे हम कहते हैं चौराहा। तो इसमें भी देखेंगे कि पहला पूर्व पद आपका संख्यावाचक है और चौराहा पूरा 4 राहों का समाहार बता रहा है। एक और उदाहरण देखेंगे तिरंगा, इसका पूर्व पद मतलब 3 रंगों का समाहार। जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, और इसका जो समस्त पद है वो आपको 3 रंगों का समाहार बता रहा है। तो ये सबसे आसान और मतलब जल्दी समझ में आने वाला समास है कि आप बस इसमें ये पहचान रखेंगे कि इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है और इसका समस्त पद आपको किसी न किसी समूह का बोध कराएगा। मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके जो 2 भेद रह गए हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ। बाय।